Hello dear students, today in this class we are going to study English Archer book class 9 direct and indirect speech, that is chapter number 8. So without any delay we'll begin the class. This page number 52 of your book class 9 direct and indirect speech chapter 8. So डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है थोड़ा सा समझेंगे. कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे बच्चों. आदित्य सर आई हैव वॉच द न्यू मूवी, ये डायरेक्ट स्पीच का लिखा हुआ एक सेंटेंस है. आदित्य ने कहा आई हैव वॉच्ड द न्यू मूवी. ठीक है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेट के बाद कॉमा दिया हुआ है एंड देन आफ्टर क्या उसने बोला दैट इज गिवन इन क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन मार्क, दैट इज गिवन इन कोटेशन मार्क. सो जो भी कोटेशन मार्क में जो भी सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, जो कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाने जाते हैं. और कोटेशन से पहले देखिए यहाँ पे कॉमा है ना, मैं इरेज कर दूं पहले. ठीक है, सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा दिया हुआ है, आदित्य सेड. तो आदित्य सेड वाला जो पार्ट है दैट विल बी रिपोर्टेड वर्ब. ठीक है, तो एक तरफ का जो पार्ट है वो रिपोर्टेड वर्ब हो गया बच्चों, एंड देन द अदर पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, आपको वर्ब पता है वर्ब क्या है, एक छोटा सा पार्ट होता है सेंटेंस का. ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच दैट शुड बी अ लॉन्गर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है. देखिए कैसे ही कोटेशन मार्क के अंदर ये सेंटेंस दिया है कि आदित्य ने कहा कि मैंने आई हैव वॉच द न्यू मूवी, जो नई मूवी आई है मैंने उसको देखा. ठीक है, ये इसलिए कोटेशन मार्क के अंदर है क्योंकि दिस सेंटेंस इज गिवन एज द सेम एज आदित्य टोल्ड. जैसा कि आदित्य ने ये सेंटेंस बोला था सेम वैसा ही ये मतलब ये सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर दिया गया है. यही होता है डायरेक्ट स्पीच. जैसा वक्ता नहीं, जैसा मतलब सपोज कि यू आर द स्पीकर, स्पीकर के सेंटेंसेस को, स्पीकर के वर्ड्स को वैसे का वैसे अगर रख देते हैं, ठीक है, दैट विल बी अ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मतलब जिस तरह से स्पीकर ने बोला डायरेक्टली उस सेंटेंस को वैसे ही पुट कर देना. इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है बच्चों जब भी हम स्पीकर के वर्ड्स को स्पीकर के अंदाज में ना बोलकर अपने अंदाज में उसको रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, मानो स्पीकर ने कुछ भी कहा बट इफ वी वांट टू स्पीक द सेंटेंस इन आवर ओन वर्ड्स दैट विल बी अ इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब सेम सेंटेंस को हम उसके वर्ड्स में ना कह के अपने वर्ड्स में कहें. जैसा कि मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं कि रिया इज अ गुड गर्ल. रिया इज अ गुड गर्ल, एक सेंटेंस हो गया कि रिया जो है एक गुड गर्ल है. गुड गर्ल. ठीक है, इन्वर्टर कॉमा करिए और यहाँ पे कॉमा लगाइए और लिखिए रिया सेड. इसका मतलब देखिए रिपोर्टेड वर्ब इस तरफ भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है सेंटेंस के, तो उससे कोई मतलब नहीं है. रिया सेड रिया इज अ गुड गर्ल, कि रिया ने बोला कि रिया एक अच्छी लड़की है. ठीक है, रिया ने बोला रिया एक अच्छी लड़की है. अब आप अगर रिया के सेंटेंस को अपने वर्ड्स में बोलेंगे तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि रिया ने कहा कि रिया एक अच्छी लड़की है. आप हमेशा यही बोलेंगे कि रिया सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल. रिया ने बोला कि वो एक अच्छी लड़की थी, क्योंकि पास्ट में भी इसको चेंज करना है. यहाँ पे पास्ट चेंज नहीं होगा. रिया ने बोला कि रिया एक अच्छी लड़की है, बट जो सेंटेंसेस है ना, टेंसेस यहाँ पे बदलते हैं, वो आपको अभी आगे बताऊंगी. तो रिया को आप चेंज करके वर्ड शी का यूज करेंगे, कुछ प्रोनाउन चेंज होगा. जब ये चेंजिंग होगा तो ये वर्ड्स बदलेंगे, और जब ये वर्ड्स बदलेगा दैट विल बी चेंज इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. तो वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, नरेशन में चेंज होगा. क्लियर है बच्चों? सेम वैसे यहाँ का जो सेंटेंस है, आदित्य ने कहा दैट ही हैड वॉच्ड द न्यू मूवी. ठीक है, अब आदित्य सेड के साथ दैट इन्वर्टर कॉमा से जस्ट पहले दैट का यूज करते हैं, दैट इज कंजंक्शन. और यहाँ पे हैव है ना, तो हैव को हैड में चेंज कर देंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं. देयर आर टू वेज टू रिपोर्टिंग दैट समबडी सेज, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्टली. तो ये दो तरह के तरीके होते हैं जो हम किसी भी सेंटेंस को कहते हैं. पहला जो तरीका होता है वो डायरेक्ट स्पीच का होता है, और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच का होता है. कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डेनियल एक्सप्लेन व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज. अब ये जो सेंटेंस है दैट इज गिवन इन एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज. अब किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं व्हेन वी से इट इनटू अ
इनडायरेक्ट स्पीच। तो डेनियल एक्सप्लेन्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। आप इस सेंटेंस को यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बनाने के समय आप इसको एक एजर्टिव सेंस में पढ़ेंगे। दैट विल बी लाइक दिस, डेनियल एक्सप्लेन्ड दैट द सनराइज वाज ब्यूटीफुल। क्लियर है? ये एक असर्टिव सेंटेंस बना। इसका मतलब है कि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्लियर है? दैट का यूज मैंने किया। ठीक है, अब व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज किया गया, जैसा अभी ऊपर मैंने आपको बताया। सेम वैसे एक अनदर सेंटेंस है, व्हाट इज दैट आस्क्ड मदर। व्हाट इज दैट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चनिंग वाक्य। मदर ने पूछा कि वो क्या है, क्या है, प्रेजेंट की बात की जा रही है। मदर आस्क्ड मी व्हाट इट वॉज। अब आप देखेंगे बच्चों, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी असर्टिव फॉर्म ही दिया है। इसका मतलब है कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव फॉर्म में ही चेंज करते हैं। ठीक है, मदर सेड मी, दैट का यूज नहीं किया गया, व्हाट इट वॉज। देखिए यहाँ पर भी इसको यहाँ पे वॉज में चेंज कर दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। ग्रैंडमा क्राइड स्टॉप विनिंग। ठीक है, ग्रैंडमा क्राइड स्टॉप विनिंग। ग्रैंडमा आस्क मी टू स्टॉप विनिंग। ठीक है, मतलब उसने उसको चुप करने को बोला। विनिंग का मतलब होता है ऐसे घूमना भी होता है। आई एम बाइंग अ न्यू बुक, अमित सेड। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है, तो अमित सेड दैट ही वॉज बाइंग अ न्यू बुक। ठीक है, अब थोड़े से फॉर्म को देखते हैं, किस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के टाइम और पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं। जब भी आपके डायरेक्ट स्पीच में टुडे वर्ड दिया हुआ होता है, दैट विल बी चेंज इनटू दैट डे। टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, या एट द टाइम में भी चेंज करते हैं। यस्टरडे को द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। लास्ट वीक को द वीक बिफोर दिस और द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। हियर को देयर, दिस को दैट, दिस को दोस, डेज वीक मंथ्स अगो को डेज वीक मंथ्स अगो, एगो बिफोर, एगो जहाँ पे होता है उसको बिफोर में चेंज करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वरना सारे सेंटेंसेस में अगर इन चीज़ों को आप मिसलेट करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, थोड़े से रूल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और सिंपल और सॉरी फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीड डज नॉट चेंज। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं। मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको दो पार्ट्स बताएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। एक रिपोर्टेड वर्ब बताया बच्चों, ठीक है, एक रिपोर्टेड वर्ब बताया और दूसरा बताया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब जो कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है एंड देन आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, दैट जो सेंटेंस जो कॉमा के जस्ट बाद शुरू होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझेंगे। द डॉक्टर सेज यू विल गेट वेल सून। अब ये सेंटेंस है कि द डॉक्टर सेज, अब ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया ना, इतना पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड वर्ब। तो पहले तो चेक करेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है। तो हमने चेक किया रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज नहीं करना, इट विल बी सेम। ठीक है, द डॉक्टर सेज दैट यू विल गेट वेल सून। देखिए दैट को तो यूज ही करेंगे ना, दैट कंजक्शन इज ऑलवेज यूज व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है इस सेंटेंस में। क्लियर है? सेम उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे बच्चों। ग्रैंडपा विल से एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कॉस्टली दीस डे। ठीक है, विल से फ्यूचर दिया हुआ है तो आप इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, दैट का यूज करेंगे, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कॉस्टली दिस डे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हैज है ये हैड में चेंज नहीं होगा बिकॉज द रिपोर्टेड वर्ब इज हैविंग फ्यूचर टेंस। क्लियर है? तो पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल देखेंगे। When the reported verb is in the past tense, the following changes in tenses happen while converting from direct speech to indirect. देखिए सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, as I told you earlier. Present continuous will be changed into past continuous, then present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। He said, Smita goes for a run every day.
अब देखिए यहाँ पे ये चेंज होगा क्योंकि ये जो है रिपोर्टेड वर्ब जो है आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं दिया है, पास्ट में दिया है। इट मीन्स द रिपोर्टेड स्पीच इज नीडेड टू चेंज। स्मिता गोज, अब सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में चेंज है तो ये गोज को डायरेक्ट वेंट कर दिया है, ठीक है। रन फॉर एवरी डे, रन फॉर एवरी डे, चेंज, क्लियर। रोहिणी सेड आई एम स्विमिंग दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज स्विमिंग, और ये जो प्रोनाउन है ये तो चेंज ही होगा, दैट का यूज किया जाएगा, ठीक है। जॉन सेड आई हैव स्टडीड फॉर एन आवर, अब हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। बिल्किस सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days ऑन द एंड, तो हैड बीन हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन का, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया। देन राधिका सेड आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे, वेंट, ये जो वेंट दिया हुआ है दैट इज गिवन इन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो वेंट हो जाएगा हैड गॉन, यस्टरडे का द डे बिफोर, ठीक है। Rule number 3. If the direct speech states a universal truth or a habitual fact, then the present simple present tense in the direct speech remains the same in the reported speech. अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाता है, ठीक है, जो सत्य है, या किसी भी चीज़ की हैबिचुअल फैक्ट्स को हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, उसको हम सिंपल पास्ट में नहीं कर सकते हैं। जैसे माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई ये ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी ये तो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द, अब यहाँ पे जो इज है वो उसमें चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। शरोन सेड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, भाई हम रोजाना करते हैं, ये हमारा हैबिचुअल फैक्ट है, तो शी ब्रशेस हर टीथ एवरी डे, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखते हैं। वी चेंज फॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्टली। अब देखिए शैल को उड में चेंज करते हैं, ठीक है, विल को भी उड में चेंज करते हैं, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू, जहाँ भी मस्ट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू हैड टू, देन कैन को चेंज करते हैं कुड में। अब देखिए एक्स, देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेट, कभी कभी इस सेट की जगह पे इन वर्ड्स को यूज करते हैं। accepted, announced, claimed, insisted, promised, reported, suggested, added, answered, complained, mumbled, rejoined, requested, warned, admitted, argued, declared, muttered, remarked, responded, whispered, agreed, asserted, denied, objected, reminded, revealed, alleged, boasted, explained, pointed out, replied, and stated। ठीक है, जैसा भी आपका सेंटेंस का आकार होता है या स्ट्रक्चर होता है, अगर ये चीज़ इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स उस पर सूट कर रहा है तो आपको इसी वर्ड्स को यूज़ करना है, ना कि सेट का, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस सेट कुड बी चेंज इनटू आस्क्ड, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो ये सेट को हटा के हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड वर्ड को यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, करीम सेड टू हिज कजन व्हाट इज वाईफाई पासवर्ड, अब यहाँ पे सेट को है चेंज करना तो आज में बदल जाएगा, करीम ने पूछा अपने कजन से कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ठीक है, इसको वॉइस में चेंज किया गया, ध्यान दीजिएगा। द पोस्टमैन सेड आर यू प्रेजेंट एट होम, ठीक है, द पोस्टमैन एनक्वायर्ड इफ माई पेरेंट्स, आर योर पेरेंट्स, सॉरी आर योर पेरेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, इफ माई पेरेंट्स वर एट होम। अब यहाँ पे इफ का यूज इसलिए आया है क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू किया गया है, वो अभी आप बाद में आपको समझाऊंगी, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस इंक्वायरी सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब से अगर शुरू होता है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है, उसको असर्टिव फॉर्म बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क चेंज हो गया है फुल स्टॉप, अभी मैंने शुरुआती वीडियो में ही आपको बताया ये, ठीक है। इन केस द इम्पेरेटिव सेंटेंस शुड बी सॉरी सेट कुड बी चेंज इनटू कमांडेड, प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, अर्ज्ड, एडवाइस। अब अभी आपकी किसी भी टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंस के होते हैं, ठीक है, तो ये जो सेट होगा वो चेंज होकर या तो कमांड होगा, अगर सेंटेंस में कमांड दे रहा है तो, सेंटेंस में प्ली कर रहा है तो प्लीडेड होगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट हो रहा, आस्क है तो आस्क, अर्ज या एडवाइस टाइप का सेंटेंस है तो वहाँ पे एडवाइस लगाएंगे। देखिए सुजैन सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस सम, अब प्लीज वर्ड का यूज किया गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा सामने वाला, तो सुजैन requested the teacher to help her solve the sum, ठीक है। The coach said you better do warm up exercise before you being playing football, the coach ordered us to do warm up exercise before, देखिए यहाँ पे कोच है तो वो ऑर्डर ही करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर वर्ब का यूज किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They have
सॉरी, द हेड बॉय सेड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। तो हेड बॉय ने अर्ज किया नॉट टू रन इन द कॉरिडोर। देखिए हमेशा नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता, हमेशा नॉट टू का यूज करेंगे। एक और पार्ट दिया हुआ है कि इफ द वर्ड लेट इज यूज्ड इन टू सजेस्ट समथिंग और मेक प्रपोजल देन वी चेंज रिपोर्टेड वर्ब इन दिस मैनर। लेट का यूज अगर किया गया है तो कैसे चेंज करते हैं, देखिए जतिन सेड लेट्स वॉच अ मूवी ऑन संडे, डायरेक्ट स्पीच है। जतिन प्रपोज्ड दैट वी वॉच अ मूवी संडे, या एक और तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, जतिन सजेस्टेड दैट दे वॉच अ मूवी ऑन संडे। तो प्रपोज या सजेस्टेड का यूज करते हैं अगर सेंटेंस में लेट का यूज किया गया है तो। अभी एक्सरसाइज है, देखेंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन द डायरेक्ट स्पीच एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस। एरर फाइंड आउट करना है बच्चों। लेट अस प्ले अ स्क्वैश टुडे, देखिए लेट का यूज किया गया है, अब टुडे का भी यूज किया गया है। लेट अस प्ले स्क्वैश टुडे शी सेड दैट शी, अब वांट है तो सबसे पहले वांटेड कर देंगे हम, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास में। वांटेड टू प्ले स्क्वैश टुडे है तो टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, दैट डे। शी सेड दैट शी वांटेड टू प्ले स्क्वैश दैट डे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शी सेड आई साइकिल टू स्कूल एवरी डे, शी सेड दैट शी साइकिल्ड, सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, चेक करिए आप, इसका आंसर दीजिए मुझे, ठीक है बताइए जल्दी जल्दी। देखिए दो कंडीशन है, सेज का वर्ड, सेज जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है सबसे पहले, इसका मतलब ये सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों चेंजिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब साइकिल इज सुटेबल, बट यहाँ पे शी के साथ साइकिल नहीं होगा, शी के साथ साइकिल्स होगा, साइकिल्स टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, शी साइकिल्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे, और सिंपल प्रेजेंट को रखने के लिए यहाँ पे शी के साथ यस या यस फॉर्म बढ़ाते हैं जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है तो शी सेड दैट शी साइकिल्स टू स्कूल एवरी डे। तीसरा क्वेश्चन, द स्टूडेंट सेड आई शैल गो होम नाउ, द स्टूडेंट सेड दैट शी शैल गो। देखिए अभी मैंने अभी ऊपर बताया कि जहाँ पे शैल होगा वहाँ पे उसको उड को चेंज करेंगे, उड, शैल को कट करके यहाँ पे उड लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 4, द चिल्ड्रन सेड वी आर वेरी कोल्ड हियर, द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे वर होगा भाई, आर नहीं होगा, दे वर, ठीक है, बाकी सब सेम होगा। द स्टूडेंट सेड आई हैव बीन प्लेइंग अ लॉट, हैव बीन को चेंज करना है तो हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग अ लॉट, प्लेइंग नहीं है भाई, स्टडिंग है, तो बस वॉज को कट करेंगे, हैड बीन और स्टडिंग तो दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, माई कजन सेड आई एम गोइंग टू कॉल माई फादर, माई कजन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉल, देखिए ये तो सही है, माई को, माई फादर को चेंज हो जाएगा यहाँ पे ही इज फादर, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया, 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये आंसर भी है, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे आंसर भी आपको लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए मैं समझा दूँ आपको। 7th है, द बेकर सेड आई हैव फिनिश्ड द बेकिंग केक, अब हैव है तो ही हैड हो जाएगा, ही के साथ हैड फिनिश्ड बेकिंग द केक, ठीक है, यहाँ पे हैड लगाइए। आई मस्ट गो सेट सुमित, मैंने बताया था कि यहाँ पे मस्ट को गो को चेंज करते हैं किसमें, हैड टू में, हैड टू में चेंज करते हैं ना, तो सुमित इंसिस्टेड दैट ही हैड टू गो, ये आंसर होगा। वेयर आर द चिल्ड्रन शी आस्क्ड, अब इसको इंटरोगेटिव है ना तो असर्टिव में चेंज करेंगे, तो शी इंक्वायर्ड वेयर द चिल्ड्रन वर। प्रिंसिपल सेड प्लीज डू नॉट मिसबिहेव इन द क्लास, तो प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड अस, ठीक है, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड अट नॉट टू, यहाँ पे बस नॉट लगा दीजिए, नॉट टू मिसबिहेव इन क्लास, ठीक है। ये आंसर है बच्चों, मैं एक बार आंसर आपको शो कर देती हूँ एक बार और, नॉट टू मिसबिहेव, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2 सेंटेंसेस आर गिवन इन, सेंटेंस ये इज कंप्लीट बट सेंटेंस बी, ठीक है, 2 सेंटेंस दिए, ए कंप्लीट है, बी को कंप्लीट करना है आपको, सिंपल है, ही आस्क्ड, ठीक है, रुकिए एक बार, कंप्लीट सेंटेंस बिगिन एलिमेंट्स एंड मैचेस द मीनिंग, ठीक है, सेम सेंटेंस दिया, बस आप सेंस समझ के इसको चेंज करिए। मे आई हैव अ कप ऑफ कोका, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड दैट लगा देंगे, ही आस्क्ड दैट, अब मे को कैसे चेंज करेंगे आप ये बताइए।
ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो हम वहाँ पे इफ या वेदर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ इफ asked me if he could have a cup of coca। ठीक है, इफ ही कुड हैव अ कप ऑफ कोका, ये कुड के बाद हैव यहाँ से लगाएंगे हम। ठीक है, अब गोमती फॉरबिड हर डॉटर फ्रॉम प्लेइंग नियर द वाटर बॉडी। गोमती टोल्ड हर डॉटर। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ इनडायरेक्ट, इसको इन्वर्टर कॉमर्स पे लिखना है। सो आई एम शोइंग यू द आंसर वन बाय वन बिकॉज ये छोटी सी जगह है, लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गोमती टोल्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले नियर द वाटर बॉडी। ठीक है, तीसरा देखेंगे, द पुलिसमैन सेड आई विल मीट योर पेरेंट्स टुमारो। द पुलिस टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे आई को ही में चेंज कर दीजिए, ही वुड मीट। ठीक है, ही वुड मीट माई पेरेंट्स टुमारो को किस में चेंज करते हैं? ठीक है, टुमारो को भी चेंज करिए भाई, दैट डे। सही, टुमारो आने वाला है टुमारो भाई, तो दैट विल बी सेम। ठीक है, तीसरा छूट गया, पुलिस सॉरी यहाँ पे है भाई लास्ट नाइट, सॉरी सॉरी, तीसरा आंसर यहाँ पे है, पुलिस मैन सेड, पुलिस मैन आस्क व्हाट आर यू डूइंग सो लेट एट नाइट। चौथा आंसर पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए प्लीज। द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट शी वुड मीट मी माई पेरेंट्स टुमारो। आंसर 5, शी क्राइड यू हैव सर्व्ड मी स्टेल फूड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ये है, द टीचर एक्सप्लेन्ड टू द क्लास द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, और माई ग्रैंड मदर सेज नेवर ट्राई टू लाई योर वे आउट ऑफ अ सिचुएशन। He exclaimed that it was a beautiful sculpture. Number 9, the guard wanted that I or we could not enter these gardens without permission. बच्चों मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। द गार्ड सेड यू कैनॉट एंटर द दीज गार्डन्स विदाउट परमिशन। द गार्ड वार्नड मी। अब या यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस यू को सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि ये यू किसके लिए बना है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट हियर, या तो ये यू गॉड मुझे मना करा, दैट यू यहाँ पे या तो किसी सिंगुलर के लिए यूज किया गया, या फिर एक से ज्यादा, या तो वी। अभी यू जो है ना वो एक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यू तुम, तुम्हारे लिए भी यू कर सकते हैं, या तुम सबके लिए भी यहाँ पे यू का यूज किया गया, इसमें या तो वी लिखिए या यू करिए। ठीक है, अब कैन को कुड में चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई न्यू पर्स। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई, देखिए हैड दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच बनानी है तो हैव हो जाएगा। ठीक है, हर को माई में चेंज कर देंगे, सिंपल है। 6 को भी कंप्लीट करना है भाई। देखिए हियर इज द बॉक्स आई वाज सर्चिंग फॉर, तनुष को सेड तनुष, सो तनुष सेड दैट, क्या होगा, बॉक्स को किस में चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों। देखिए तनुष सेड दैट ही was the box he had been searching for, that was the box। अब यहाँ पे टू दैट दिए हैं तो एक दैट तो वो है, और एक यहाँ पे इस दैट से मतलब है कि वही वो बॉक्स है। दूसरा सेंटेंस में आंसर है, दे कंप्लेंट दैट दे कुड नॉट लिव विदाउट क्लीन वाटर। गोविंद डिक्लेयर्ड आई एट अ बर्गर yesterday। She exclaimed triumphantly that she was growing up। Amrita said, I will resolve this issue, the issue। It is said that prevention is better than cure। Where is everybody today? Asked Gayatri। Gandhiji said that an eye for an eye makes everyone blind। He announced that he might have the next day। Chandani said, I am performing in the annual concert tomorrow। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थे आपके। So I hope this video will help you to complete all your exercises and explanation as well। ठीक है, सारे एक्सरसाइजेस को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, उसके सॉल्यूशंस दिए आपको, एक्सप्लेनेशन भी इस चैप्टर से हो गए हैं बच्चों।
नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 को लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पसंद करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।